ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज की जानकारी है 14वां अध्याय है श्रावण मास की कथा का। जो श्रावण मास माध्यम 14वां अध्याय, और 14वें अध्याय में आज की कथा नागपंचमी व्रत का महात्म्य श्रवणपान करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नागपंचमी व्रत का महात्म्य आज की कथा में श्रवणपान करेंगे। 14वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान देकर के सुनिए। चतुर्थी तिथि है उसमें एक बार भोजन करें और पंचमी के रात्रि को भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ या मिट्टी का 5 फन वाला एक सुंदर नाग बनाएं और पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक कम से कम पूजा करनी चाहिए। और द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बने या दधि, शुभ, दुर्वाकरों और कन्नर, मालती, चमेली, चंपा फूल आदि गंधर्व अक्षतों, धूपदानों और मनमोहक दीपों से उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक और खेड़ का भोजन खिलाया जाता है। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, अष्टवां, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय और तक्षक, इन सभी नागकुल के अधिपतियों तथा उनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर अंकित पुष्प आदि से उकेरें यानी बनाएं। उसके बाद बुद्धि को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों की पूजा करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत और सिलिकॉन मिश्रित समोच्च उन्हें निश्चित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के बर्तन में पूड़ी आदि ना बनाएं। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति से अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सांपों को सुरक्षित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी ये खिलाना चाहिए यदि उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की वामी के पास आकर्षक नागों को गाना और वादन करना चाहिए। इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। और हे विप्रे, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उससे सुनिए। हे वत्स, नाग के दशा द्वारा मनुष्य की मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में प्रवेश वह तामसी सर्प होता है। निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक मुक्त आदि संपूर्ण कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग का निर्माण कराएं और उसकी पूजा आदि का महत्व बताएं। इस प्रकार प्रत्येक मास में 2 मासों में शुक्ल पक्ष की नागपंचमी तिथि को व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इस वर्ष के पूरे होने पर नागों में निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराया जाता है। किसी भी प्राण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जड़ित सुवर्णमय नाग या सभी उपास्त्रों से युक्त पवित्र सहित गोदान करें। दान के समय सर्वसंबंध, सर्वधारणा, सब कुछ प्रस्तुत करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, हे मेरे कुल में अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश से योग प्राप्ति नहीं हुई है तो मेरे द्वारा किए गए व्रत और दान से वो मुक्त हो जाएं। हे मनुष्योत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उनके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे या पूर्व में मर चुके हैं या मर जाएंगे, वे सभी स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का अभिषेक करके अप्सराओं को से प्राप्त शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाश्वत से वंचित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में
नक्त व्रत लेकर के भक्ति के फूल आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों की पूजा करते हैं। उनके घरों में मणियों की क्रियारों से विभूषित श्रृंगार वाले सर्प उन्हें अभय दान देने वाले होते हैं और उनके ऊपर उनकी शोभा बनी रहती है, कृपा बनी रहती है। तो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं, जो घोर यातना होकर अंत में सारा योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतान वाले पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य राक्षसों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग उन्हें स्वयं ग्रहण करके ले जाते हैं और अन्य लक्षण से भी जो मनुष्य सर योनि में जाते हैं, उनमें से सभी के लिए सर्वोत्तम उपाय बताए गए हैं। यदि कोई मानव वित्त विहीन नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हस्त के प्रत्येक प्रभु श्रीहरि से तथा सदाशिव भगवान शिव से प्रार्थना करें और शेष वासुकी की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव भगवान और विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपयोग करके बाद में वैकुंठ, उत्तम वैकुंठ या कैलाश में वास करते हैं या शिव प्रभु के विष्णु के गढ़ अवतार परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपको नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन किया। इसके बाद अब आप अन्य कौन कौन से व्रत के बारे में जानते हैं उन्हें बताएं। तो ये कथा आज की यहीं तक। मिलते हैं कल की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।